सोच ले, अगर हम लोगों की उम्मीद टूटेगी तो नीतीश चाचा की भी उम्मीद तोड़ कर रख देंगे, छोड़ेंगे नहीं। आगे इससे भी बड़ा आंदोलन होगा और ये आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग यहीं बैठेंगे, धरना देंगे, उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं। और हम लोग अपनी मांगे पूरी करवा कर ही यहाँ से जाएंगे, यहाँ से हिलने वाले नहीं है। और मांग यही है कि EWS और NCL वर्तमान का भी मान्य किया जाए, क्योंकि विज्ञापन में आपने स्पष्ट कहीं नहीं लिखा है कि स्थिति से पहले चाहिए, या फॉर्म भरवाते समय आपने अपलोड नहीं करवाया था, है ना। और हम लोग को पता रहता तो हम लोग बनाते नहीं। 40 रुपया लगता है बनाने में, जो कितना हम लोग पैसा खर्च किए, 40 रुपया हम खर्च नहीं करते। आपको आने नहीं देंगे, हिला कर रख देंगे, फिर से आपको दोबारा सरकार में आने नहीं देंगे। अगर हम लोग की बातें 22 में भी दिए थे, 22 में था, जनवरी मार्च में था, उसमें भी दिए थे, उसमें भी वेट ले लिया था, वेट में हम छट गए थे, ठीक है। और इस बार NCL और EWS लागू कर दिए। अब बताइए हम क्या करें। ये फालतू डॉक्यूमेंट है, ना कि कोई ओरिजिनल है, ये कभी भी बन सकता है, तो हम लोग बनवा कर दे रहे हैं ना आपको। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग में है और गर्दनी बाग में कई हजार जो छात्र हैं जो बिहार पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं, वो लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनकी क्या कुछ मुद्दा है और क्या मांगे हैं। आइए थोड़ा बातचीत करते हैं छात्र नेता दिलीप से, फिर छात्रों से भी हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ मांगे हैं दिलीप जी? देखिए, सिपाही अभ्यर्थियों का ये आंदोलन है और मांग यही है कि EWS और NCL वर्तमान का भी मान्य किया जाए, क्योंकि विज्ञापन में आपने स्पष्ट कहीं नहीं लिखा है कि स्थिति से पहले चाहिए, या फॉर्म भरवाते समय आपने अपलोड नहीं करवाया था। तो अब अचानक से कहिएगा कि हमको पहले का चाहिए, तो कहाँ से होगा। तो EWS NCL वर्तमान का भी मान्य हो, यही मांग है। इसी मांग को लेकर बिहार की हजारों बेटियां, हजारों बेटे धरना पे बैठे हुए हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं, CSBC से मांग कर रहे हैं कि EWS और NCL वर्तमान का भी मान्य किया जाए। पहले की डेट क्या थी और अब की डेट क्या है? पहले की डेट क्या थी, तारीख क्या थी उसमें लागू करने की? पहले जो भी वैकेंसी आती थी ना, उसमें जब मांगा जाता था तब अभ्यर्थी बना के देते थे और उसको एक्सेप्ट किया जाता था। लेकिन अब अचानक से कहा जा रहा है कि हमको विज्ञापन से पहले का चाहिए, जबकि विज्ञापन में नहीं लिखा गया था। तो विज्ञापन आया जून में 2023 में, अब उससे पहले का बना के कहां से अभी देंगे स्टूडेंट? आप मांग रहे हैं, अभी विज्ञापन में आप लिखे नहीं थे, तो इसीलिए आप जब अगली बहाली निकाले उसमें आप क्या कर दीजिए कि भाई अपलोड करवा लीजिए, उसी समय लोग बना के अपलोड करेंगे। तो अभी आप उस बहाली में पहले का जो NCL EWS है उसको भी, और अभी जो वर्तमान में जो बनाए हैं, यानी विज्ञापन से पहले विज्ञापन के बाद सबको मान्य कीजिए, यही डिमांड है। आज कई हजार अभ्यर्थी पूरे बिहार से यहाँ पे आए हुए लगभग, अगर इनकी बातों को नहीं सुनी जाती तो फिर आप लोग अगला कदम क्या होगा? देखिए, आगे इससे भी बड़ा आंदोलन होगा और ये आंदोलन जारी रहेगा। आज के बाद भी आंदोलन लगातार जारी रहेगा, रात भर जारी रहेगा, कल भी जारी, जब तक की डिमांड पूरा नहीं होता। आप लोग अभ्यर्थी हैं? हाँ, अभ्यर्थी हैं। क्या कुछ आप लोग की मांगे हैं? आप लोग की NCL टेस्ट लागू होना चाहिए, NCL करेंट का और EWS भी करेंट का लागू होना चाहिए। इसके पहले का मांगा जा रहा है। हाँ, पहले का अगर फिर नहीं बातों को माना जाएगा तो फिर क्या करेंगे आप? लगातार जारी रहेगा। हड़ताल जारी रहेगा। देखिए, तो यहाँ पे कई सौ, मतलब जो कई हजार जो अभ्यर्थी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे तमाम बेटियां जो आगे बैठी हुई हैं, जो कि बिहार के अलग अलग जिलों से आई हुई। इनकी मांग है कि करेंट का जो NCL और EWS लागू किया जाए, ना कि पहले का लिया जाए। उसी को लेकर पटना के गर्दनी बाग में सभी लोग बैठकर सड़कों पर प्रोटेस्ट करें। देख सकते हैं बिल्कुल कैमरे के माध्यम से कितनी ज्यादा भीड़ है और सभी बेटियां यहाँ पे सड़कों पर बैठी हुई हैं। थोड़ा इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये लोग क्या सोचती हैं सरकार के बारे में। अगर इनकी बातों को नहीं मानी जाती है तो फिर अगला कदम इन लोग का क्या होगा? क्या नाम हुआ आपकी? आरती कुमारी। आरती, अगर आप लोग की बातों को नहीं मानी जाती तो फिर क्या करेंगे आगे आप लोग? हम लोग यहीं बैठेंगे, धरना देंगे, उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं। यहीं बैठे रहेंगे जब तक वो नहीं मानेंगे। नोटिफिकेशन में तो कहीं ऐसा नहीं था कि पुराना हम लोग को NCL और EWS का सर्टिफिकेट दिया जाए, तो करेंट का आप लोग अपलोड कर रही हैं, पुराना उसे मांगा जा रहा है। तो फिर ऐसा नोटिफिकेशन में जारी क्यों नहीं किया गया कि हम लोग पुराना ही चाहिए? वही तो करना चाहिए ना। अभी सब नहीं किया तो हम लोग का क्या गलती है ना। और हम लोग को पता रहता तो हम लोग बनाते नहीं। 40 रुपया लगता है बनाने में, जो कितना हम लोग पैसा खर्च किए, 40 रुपया हम खर्च नहीं करते ही ना। तो हम लोग को पता नहीं था, इसलिए हम लोग नहीं बनाए हैं। कब से तैयारी कर रही है बिहार पुलिस की? क्या हुआ? कब से तैयारी कर रही है? हम तो 2022 में भी दिए थे, 22 में था, जनवरी मार्च में था, उसमें भी दिए थे, उसमें भी वेट ले लिया था, वेट में हम छट गए थे, ठीक है। और इस बार NCL और EWS लागू कर दिए। अब बताइए हम क्या करें। मान नहीं रहे सरकार, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर ही देते। कभी ये मांग रहे, कभी वो मांग रहे, कभी वो मांग रहे। उसी 21,391 ऐसे दे दिए, ठीक है। लेकिन उसको सरकार एक तरफ कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उन्हीं बेटियों को पढ़ाकर सड़कों पर बैठा देती है, बेटियों की मांग को पूरा नहीं कर रही है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं कि बेटी कोई
प्रॉब्लम है, बेटा लोग को भी प्रॉब्लम है, लड़का लोग को भी प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम है, क्योंकि 80% बच्चा को प्रॉब्लम आ रही है। सरकार हम लोग का करते हैं, लेकिन इस बार करे हम लोग का, क्योंकि हम लोग 2 बार ऐसा हो चुका है। अब हम लोग कितना उम्मीद लगाए तब तो यहाँ पे है ना, और अभी सरकार मान नहीं रही, लेकिन उम्मीद है कि मान जाए सरकार इस बार। प्रोटेस्ट पे कब से बैठी हुई हैं आप? 25 नवंबर से। 25 नवंबर से आज 2 तारीख हो गया है, अभी तक बातों को नहीं सुनी गई। नहीं सुन रहे, तब तो बैठे हैं। अगला कदम क्या होगा? क्या अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग का फिजिकल है, हम लोग अपना फिजिकल करेंगे और हम लोग का जो ईडब्ल्यूएस और एनसीएल वाला प्रॉब्लम है ये सॉल्व होगा। सरकार से उम्मीद है कि वो आयोग को बोलेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व करे, और हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व होगा और हम लोग अपनी मांगे पूरी करवा कर ही यहाँ से जाएंगे, यहाँ से हिलने वाले नहीं है। बिहार की बेटियां सड़कों पे बैठी हुई हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम महिलाओं की सम्मान करते हैं, लेकिन बिहार की बेटियां सड़कों पे बैठी, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नीतीश चाचा का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी तो पढ़ लिख ली, लेकिन एक फालतू डॉक्यूमेंट के लिए छट जाएगी, ये कहाँ का न्याय है? चाचा कहाँ है? काहे नहीं अपने बच्चा सबका बात सुन रहे हैं? चाचा से रिक्वेस्ट है कि करेंट का ईडब्ल्यूएस और एनसीएल मान्य हो, और हम लोग की जायज मांग है, ना कि नाजायज है। नोटिफिकेशन में कुछ भी मेंशन नहीं था कि हमको कब का ईडब्ल्यूएस और एनसीएल चाहिए। तो अब अगली बार से जितनी वैकेंसी आएगी उसमें आप मेंशन कर दीजिएगा। हम लोग अब इतना मेंशन कर दीजिएगा कि 10 बजे का चाहिए, इस डेट का चाहिए, इस टाइम का चाहिए। हम लोग उस टाइम का बनवा कर रखेंगे, क्योंकि हम लोग मेहनत करके अपना रिजल्ट लाए हैं, ना कि इधर उधर से पैरवी लगाकर। तो इतना मेहनत कर रहे हैं और हम लोग का मेहनत सफल हो जाए। मेहनत सफल हो जाए। अगर इस पहले नोटिफिकेशन में दे दिया गया होता तो क्या आप लोग वो सब डॉक्यूमेंट्स तैयार कर पाती? अगर नोटिफिकेशन में मेंशन रहता कि हमको 20 जुलाई 2023 से पहले का एनसीएल चाहिए और 1 अप्रैल 2023 से लेकर 20 जुलाई 2023 के बीच का हमको ईडब्ल्यूएस चाहिए, तो जितने स्टूडेंट है सब लोग अपना बनवा कर रख लेते। ये फालतू डॉक्यूमेंट है, ना कि कोई ओरिजिनल है, ये कभी भी बन सकता है। तो हम लोग बनवा कर दे रहे हैं ना आपको। आप मानिए कि मेरी गलती है, आयोग की गलती है। जितेंद्र कुमार से यही विनती है और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज सर हम लोग की बातें सुनिए। हम लोग गरीब घर से है, ना कि आईएएस और आईपीएस के बेटा है बेटी है। किसान है मेरे पापा, हम सबके पापा यहाँ पर किसान है। अगर आईएएस आईपीएस रहते तो ये कांस्टेबल के पीछे नहीं भागते। हम लोग भी पढ़े लिखे, हम लोग डायरेक्ट कहीं जाकर और दरोगा का तैयारी करते, लेकिन हम लोग की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसके वजह से यहाँ कांस्टेबल के पीछे पड़े हैं कि ताकि हम लोग का आर्थिक स्थिति अच्छा हो जाए। उसके बाद हम लोग अपना टारगेट पूरा करेंगे। बहुत बड़ा लक्ष्य है। टोटल वैकेंसियां कितनी थी? क्या बोल? टोटल वैकेंसी कितनी थी? 21,391। कितना अभ्यर्थी अप्लाई किए हैं इसके लिए? 18 लाख फॉर्म अप्लाई किए थे। 1,07,000 का रिजल्ट आया है। 1,07,000 का रिजल्ट आया है। 1,07,000 के रिजल्ट आया है और उसमें से 21,391 का ही सिलेक्शन होगा। 18 लाख में से हम लोग 1 लाख में अपना जगह बनाए हैं। तो इतना आसानी से नहीं बनता है, बहुत मेहनत करके यहाँ आए हैं और एक फालतू डॉक्यूमेंट के लिए छट जाएंगे, बर्दाश्त नहीं होगा। और नीतीश चाचा से रिक्वेस्ट है कि आपकी भी उम्मीद होगी कि 2025 में हम फिर से आएंगे, आपको आने नहीं देंगे, हिला कर रख देंगे, फिर से आपको दोबारा सरकार में आने नहीं देंगे। अगर हम लोग की बातें पूरी नहीं होगी, मांगे पूरी नहीं होगी, तो हम लोग की बातें सुनी जाए। अगले साल ही विधानसभा चुनाव है, तो वो भी सोच ले। अगर हम लोगों की उम्मीद टूटेगी तो नीतीश चाचा की भी उम्मीद तोड़ कर रख देंगे, छोड़ेंगे नहीं। एक परिवार में 15 लोग हैं और सोच लीजिए कि 80% स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, कितना वोट का लॉस होगा वो अपना सोच ले। अगर हम लोग की उम्मीद टूटेगी तो उनका भी उम्मीद तोड़ कर रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं नीतीश को। आप लोग का सिर्फ अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रह गया है क्या? आप लोग का सिर्फ अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रह गया है? अभी हम लोग का फिजिकल है और उसी दिन डीवी होगा। हम लोग का इतना फिजिकल 100 में 100 फिजिकल हम लोग का है। हम लोग का बस डीवी में एक फालतू डॉक्यूमेंट के लिए इशू हो गया है। और ये सभी सिपाही की बहाली थी, सिपाही की बिहार पुलिस अभ्यर्थी है हम सब। तो देखिए यहाँ पे जो जितने भी युवा बैठे हुए हैं सभी लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और इन बेटियों की मांग है, नीतीश कुमार से आग्रह भी कर रहे हैं कि हम लोग फालतू डॉक्यूमेंट के लिए हम लोग को नहीं छाटा जाए। 18 लाख अभ्यर्थियों से फाइट करके 1,06,000 अभ्यर्थी यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, जिसमें से मात्र 21,000 कुछ वैकेंसियां ही है, उतने ही बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ये सभी लोग अपनी मांगों को लेकर आज गर्दनीबाग में पहुंचे हुए हैं। 25 नवंबर से ही लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी बातों को अभी तक नहीं सुनी जा रही और बगल में ही सभी का कार्यालय भी है, आवास भी है, लेकिन इनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है।
इनकी मांग है कि जल्द से जल्द करंट का जो AWS और NCL है वही लागू किया जाए, क्योंकि जो जब नोटिफिकेशन आया था उस वक्त ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया था कि हम लोग को पुराना NCL और AWS ही चाहिए, और इन लोगों के पास वैसा है नहीं डॉक्यूमेंट्स, और सभी लोग नए नए करंट का डॉक्यूमेंट ये लोग दे रहे हैं। इस वजह से इनके डॉक्यूमेंट्स को स्वीकार नहीं किया जा रहा। उसी के विरोध प्रदर्शन में ये लोग सड़कों पर बैठी हुई हैं और अपनी मांगों को मनवा कर ही यहाँ से हिलेंगे। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहता पंचायत के साथ। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और क्या इनके लिए आप खड़े हैं कि नहीं है? क्या नीतीश सरकार इनके साथ सही कर रही है या गलत कर रही है? आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।